हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह और आप सब देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ऋषियस क्लासेस, जहां पर हम आप सबको हायर क्लासेस के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज को प्रोवाइड करता हूं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हम इस चैनल पर हमने केवल आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के वीडियोस को प्रोवाइड किए हैं और मैथमेटिक्स के कुछ ही वीडियोस प्रोवाइड हुए थे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं, कुछ भी समय बर्बाद नहीं करते। देखो, हमारे पास इस वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक है वह टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। क्या है कि डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में बताओ। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डाइपोल मूवमेंट में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं बताइए, और दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाइपोल मूवमेंट में एक क्वेश्चन दे देगा, मतलब कि न्यूमेरिकल मेथड से पूछ सकता है। जैसे उसमें Q दे दिया रहेगा और D दे दिया रहेगा और पूछ लेगा कि इससे डाइपोल मूवमेंट निकालो, और यह क्वेश्चन दोनों साथ ही देगा। मतलब डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट, एंड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसी के साथ दे दिया रहेगा और उसी को पूछेगा कि ये चीजों को बताइए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बात करें, अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, डाइपोल मूवमेंट को समझने से पहले और एक बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आप सबको पीडीएफ प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं, अब समय बर्बाद नहीं करते। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले समझते हैं डाइपोल मूवमेंट में डाइपोल किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे मैं इस वीडियो इस टॉपिक पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, उसमें सब कुछ डिटेल में समझाया गया है, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अब इसमें चीजों को सुनना। ठीक है, डाइपोल समझने से पहले डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं इसके बारे में समझो। ठीक है, देखो, डाइपोल कब बनता है इसके बारे में पहले समझ लो कि डाइपोल कब बनता है। डाइपोल को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो ध्रुव पाया जाता हो। और दो ध्रुव का मतलब क्या, दो चार्ज। दो चार्ज का मतलब क्या, दो ही चार्ज तो पाए जाते हैं एटम्स में, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और कोई चार्ज पाया जाता है ऐसा तो हमने आज तक सुना ही नहीं। तो इसी प्रकार से डाइपोल तब बनता है जब एक ही मॉलिक्यूल में ए हो और बी हो। ठीक है, और इनके बीच एक बॉन्ड बना हो। इस सिचुएशन में जो इस ए का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस बी का एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां पर भी येलो को मैं भी क्रॉस से दिखा देता हूं। इस सिचुएशन में जो यह दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों ए और बी में से, दोनों एटम्स में से कोई एक एटम अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख रहा है, इस सिचुएशन में यह दोनों इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाते हैं। कितना शिफ्ट होंगे, बहुत ही हल्का सा। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम अगर किसी इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो यहां पर हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में समझा था कि उस पर जो खींचता है उस पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है और जो देता है उस पर आता है डेल्टा प्लस चार्ज। ठीक है, और मेरा तबीयत थोड़ा खराब है इस समय, तो इस वजह से शायद आवाज़ कुछ डिफरेंट लग रही होगी, तो उसको थोड़ा एडजस्ट भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि सर्दी लग गई है, सर दर्द और गला जुकाम वगैरह सब
फीवर भी था 2-3 दिन, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से अब आगे की चीजों को सुनना। तो इस सिचुएशन में जब एक एटम पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है, तो इस सिचुएशन में यही मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। इसको भी हम डाइपोल कहते हैं। और एक और भी तरीके का डाइपोल होता है, जैसे कि एक और तरीके का डाइपोल, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाना चाहूँ, हमें पता है NaCl, ठीक है, NaCl, इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, या एक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये चीजें हम पहले भी समझा चुके हैं, तो इन चीजों पर हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। डाइपोल समझ गया है कि डाइपोल किसे कहते हैं। तो डाइपोल जब दो इक्वल, ठीक है, यहां पर मैं कलर बदल लूं, व्हाइट कलर मैं ले लेता हूं, ठीक है, चल रहा है, नहीं पता चलेगा, इस पे रेड कलर ले लेता हूं, ठीक है, इरेज किया मैंने, इरेज, ठीक है। और चलो अब चीजों को सुनो, ठीक है। ये मैं पहली बार यूज कर रहा हूं ना, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे होता है, तो ध्यान से सुनना अब, ठीक है। यहां से मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है। डाइपोल किसे कहते हैं मैंने समझा दिया। अब इसी में जब डिफिनीशन पढ़ते हैं तो वो थोड़ा अलग तरीके का डिफिनीशन दे दिया जाता है, ठीक है। तो डिफिनीशन में ये कहता है, क्या कहता है कि जब दो, अब डाइपोल मैंने समझा दिया, उसी का यह डिफिनीशन लिखा गया है कि डाइपोल किसे कहते हैं। तो इसमें और भी चीजें और कुछ चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो तो इस प्रकार बने सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। यह एक दूसरे प्रकार का डिफिनीशन है, यह एक फिजिक्स से रिलेटेड डिफिनीशन यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड डाइपोल का डिफिनीशन था वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। और यह फिजिक्स से रिलेटेड डिफिनीशन है। इसका मतलब ये कहता है, क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, ठीक है, चलो मान लेते हैं यह A है जिस पर प्लस चार्ज है, यह B है जिस पर माइनस चार्ज है, ठीक है। और इसी, जब हम जानते हैं कोई भी चार्ज है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, ये बात हमें पता है, हम लोगों ने इंटर के फिजिक्स में पढ़ा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में A प्लस भी आ जाए तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यह दोनों A और B, यह दोनों A और B एक दूसरे से मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं और यही दोनों एक डाइपोल की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक है। डाइपोल के बारे में समझ में आ गई बात है। अब आगे चलो, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट तब बनता है जब हमारे पास कोई एक एटम है A, ठीक है, कलर बदल लूं, मान लो कि कोई एटम है A और कोई एटम है B, ठीक है। तो इनके बीच एक बॉन्ड रहेगा, तो इसे हम कहते हैं, अगर इस बॉन्ड के लेंथ को निकाला जाए तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलो बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। तो जब यह बॉन्ड लेंथ है और हमें पता है कि इस पर चार्ज होता है, मतलब यह दोनों अगर डाइपोल हैं तो ये एक, इन पर एक चार्ज होगा, तो इस पर मैं मान लेता हूं प्लस Q चार्ज है और इस पर मैं मान लेता हूं माइनस Q चार्ज है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में डाइपोल मूवमेंट का डिफिनीशन ये कहता है कि डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू, डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू यह एक आवेश Q और इनटू यह बॉन्ड लेंथ यानी कि D। यही हमारा होता है डाइपोल मूवमेंट का डिफिनीशन। यानी कि इसमें अगर ध्यान से समझने की कोशिश किया जाए तो डाइपोल मूवमेंट का डिफिनीशन ये कहता है कि किसी डाइपोल के चार्ज तथा चार्जों के बीच के डिस्टेंस का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन उसका डाइपोल मूवमेंट कहलाता है और इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। माना दो चार्जेस प्लस Q और माइनस Q एक दूसरे से D दूरी पर है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर दो चार्जेज है प्लस Q और माइनस Q और इनके बीच यहां पर मान लो यह प्लस Q चार्ज है और यहां पर मान लो यह माइनस Q चार्ज है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यह D है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इनका डाइपोल मूवमेंट तब यह होगा कि डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू
Q इंटू डी। बात समझ में आ गई कि डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। बात यहां तक तो समझ में आ ही होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ था। ठीक है, तो अब चलो इसके आगे की चीजों को समझते हैं। इसके आगे क्या है कि जब हमारे पास डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन हम लोगों ने जान लिया, फार्मूला जान लिया, तो इसके बाद आता है हमारे पास इसका फार्मूला का अगर थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश किया जाए तो इसमें डिटेल में यह कहता है कि किसी बॉन्ड के लिए, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी बॉन्ड है तो उसके लिए जो डी है, ठीक है, अगर हमें डी का वैल्यू पता करना है, यानी कि उस बॉन्ड के दो एटम्स के बीच में दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर पता करना है, यानी कि उनके बॉन्ड लेंथ को पता करना है, तो उसके लिए भी इसी फार्मूले का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बताया गया है कि डी जो है वह हमारे पास बॉन्ड लेंथ है, वो भी किस चीज में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। बॉन्ड लेंथ को हम कई तरीके से बता सकते हैं, उसके कई यूनिट्स होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, मिलीमीटर, ये सभी इसके यूनिट्स हैं। ठीक है, आगे चलो, आगे की चीजों को समझने की कोशिश करो कि अगला क्या टॉपिक कहता है। अगला ये कहता है कि डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। वही चीज फिर से रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलो आप समझते हैं। देखो, जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वह क्या है, उसका जो यूनिट होता है वो होता है डी बाई। क्या होता है, अगर हिंदी में कहें तो डी बाई कह सकते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं तो डी बाई कर सकते हैं, अगर हिंदी में कहते हैं तो डी बाई भी कह सकते हैं। दोनों जगहों पर आप सही हैं। ठीक है, तथा इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक डी बाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे चलो, अब आगे चीजों को समझते हैं जिससे यह टॉपिक अब बस हमारा खत्म होने वाला है। तो देखो, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें इसके पीछे कई रीजंस हैं जिसकी वजह से यह वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो हो रहा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसी वजह से यह जो क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट का वह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें यह बात पहले ही पता है कि जो वेक्टर होता है उसको हम एक ऊपर एक एरो भी बनाते हैं, क्योंकि वह हमारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आगे समझते हैं, जिसका अग्रभाग जो होता है वह ऋण आवेश की ओर होता है। मतलब क्या कहता है, यहाँ पर जो हमारे पास अगर मान लो यह ए है और यह बी है, और इस पर मान लो यह प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो इनके बीच जो एरो है, मतलब कि दिशा अगर हमें पता करना है तो वह प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक है, और यही हमारे डाइपोल का पूरा कॉन्सेप्ट था कि डाइपोल किसे कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट के लिए फार्मूला क्या है, डाइपोल मूवमेंट के लिए अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम किस फार्मूले का उपयोग करते हुए चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग यह वीडियो समझ गए होंगे, यह टॉपिक समझ गए होंगे, तो आप लोग जरूर एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक यहाँ पर है हमारे पास लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझिए। लैटिस एनर्जी एक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बॉर्न हाइबर साइकिल का। ठीक है, वैसे तो मैं सोच कर आया था कि और भी 2-3 और भी टॉपिक्स को पढ़ाना के लिए इस वीडियो में, लेकिन वीडियो बड़ा होने लग जाता है, 20 से ज़्यादा मिनट का हो जाता है, तो मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसी वजह से मैं 20 से 22 मिनट का वीडियो रखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलो अब इसको भी समझ लेते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या है। उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम बॉर्न हाइबर साइकिल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लैटिस एनर्जी को समझने में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बस 2 लाइन कहूंगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर ए कोई एटम है और यह क्या है, एक फ्री गैसियस आयन है। ठीक है, यह जो ए है वह इस ब्रह्मांड में कोई भी एक आयन है जो फ्री है और वह गैसों में घूम रहा है। ठीक है, मान लो ये गैस है और यहाँ पर घूम रहे हैं, और इस पर मान लो कि माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, जो भी चार्ज आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो ये गैस में घूम रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, एक
आयन तो घूमता नहीं है कभी भी। आयन अगर घूम रहा है फ्री गैसियस स्टेट में तो वहां पर और भी आयन्स घूमते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर यही आयन ए किसी आयन बी के पास आ जाता है, मान लो बी पर माइनस चार्ज है, ठीक है, और यह भी फ्री गैसियस स्टेट में है, मान लो यह भी गैसियस स्टेट में ही है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच क्या बनने लगता है, एक बॉन्ड बनने लगता है। और जब बॉन्ड बनता है तो वहां पर कंपाउंड भी बनता है। और इस सिचुएशन में जब ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं और इन पर चूंकि माइनस और प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से ये एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो इस सिचुएशन में ये बात, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर एक मोल के फॉर्मेशन करते हैं, एक मोल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस सिचुएशन में कुछ एनर्जी निकलती है, कुछ एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी को ही हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं, फ्री गैसियस आयन से आयनिक कंपाउंड्स के, फ्री गैसियस आयन से आयनिक कंपाउंड्स के एक मोल के फॉर्मेशन में जो एनर्जी मुक्त होती है उसे ही लैटिस एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ गई, लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यही रोक देते हैं, ठीक है, और अगले वीडियो में हम लैटिस एनर्जी पर पूरा डिटेल, यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको डिफिनीशन समझा दिया कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, और अगले लेक्चर में हम सब बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल के बारे में भी समझ लेंगे, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मैं शायद अब आगे चीज़ें समझा ना सकूं, क्योंकि बोलने में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।